हाँ तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। चुप। मेरा शब्द निकाला ना जान से मार देंगे तुझे। कुणाल, इसका बाप आ गया, क्या करें? सुन, चुपचाप ना जाके अपना मुंह साफ करके आ, और अगर अपने बाप के आगे कुछ भी बोला तो जान से मार दूं तुझे। खड़ी हो। ज्यादा चलाके दिखाई ना अपने बाप के सामने तो तेरा वो हश्र करूंगी कि याद रखेगी। जाके हुलिया ठीक कर अपना, निकल। चल माँ, आप जाके गेट खोलो, मैं जब तक ये साफ करता हूँ। अरे समधी जी, आप यहाँ कैसे? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। और बताइए भाई साहब, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? अरे मैं वो इधर से ही निकल रहा था तो सोचा बिरी से मिल चलूं और फिर बिरी के साथ साथ फिर आप लोगों से भी मिलना हो गया। अरे पापा जी, आप यहाँ पे कैसे हैं? हाँ बेटा ठीक है, आओ बैठो। और बताइए पापा जी। वह मैं इधर से ही निकल रहा था तो सोचा बिरी से मिल चलूं और बिरी के साथ साथ फिर आप सब लोगों से मिलना हो गया। और बेटा वो बिरी किधर है? बिरी को बुलवाओ जरा, मिल चलूं उससे। अरे हाँ जरूर, आराम करी होगी। क्या बोलूं भाई साहब, बच्चा ही है, आराम करती है तो मैं उसे उठाती नहीं हूँ। कुछ काम करना हो तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। विधि, बाहर तो आना बेटा। पापा, आओ बेटा। कैसे हैं पापा आप? हाँ ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बेटा वैसे तू घर पे, और तू तो कह रही थी मैं जॉब करती हूँ, और मुझे ये लग रहा था कि विधि घर पे मिलेगी या ना मिलेगी, और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। वो पापा जॉब छोड़ दी इसने। हाँ। काफी दिन हो गए हैं जॉब पे गई नहीं है, और फोन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि फोन टूट गया है। जॉब छोड़ दी? हाँ भाई साहब, वही तो। अब आपको तो पता है, इतनी जिद की थी नौकरी करने के लिए, आपने खुद ही छोड़ दी। देखिए मैं तो कोई प्रेशर देती नहीं इस पर, इसकी मर्जी जॉब करे, इसकी मर्जी वो घर पर रहे। अब सच कहूँ भाई साहब, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, पूरा दिन घर में अकेली होती हूँ ना, बहू के साथ रहने से मेरा मन लगा रहता है। मुझे तो अच्छा ही लगा कि घर पर रहने लगी अब ये। बेटा मुझे कुछ लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। बात क्या है, तू मुझे बता तो। अरे पापा, आपसे क्या छुपाएगी? आपसे तो वैसे भी कुछ नहीं छुपाती है ना, आप बस फालतू में ज्यादा सोच रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप भी? भला आपसे क्या छुपाएगी? विधि बेटा, पापा कितने दिनों बाद आए हैं तेरे, जा कुछ बना इनके लिए। बात सुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू बहुत उदास हो रही है। क्या बात है, बता तो। ये किसने किया है? तू मुझे बता तो, छोड़ूंगा नहीं ये केक को। पापा जी वो ना ये सीढ़ियों से गिर गई थी, इसे ध्यान तो रहता नहीं है, इसलिए चोट लग गई है। हाँ भाई साहब, अब देखिए ना, जब चलते हैं ना तो आगे पीछे कुछ नहीं देखती, पैर फिसल गया और चोट लग गई। चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा निशान है, जल्दी ठीक हो जाएगा है? चलो तुम खाना बना दो जाके। पापा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे इस इंसान ने मारा है, मैं किसी भी सीढ़ी से नहीं गिरी हूँ। और हाँ, मुझे मारने में इनका पूरा पूरा हाथ था, इन्होंने एक बार नहीं रोका कुणाल को मुझे मारने से। ये दोनों मुझे इस घर में रखना चाहते हैं ताकि मैं इनका काम करूं, इनकी देखभाल करूं, कुत्तों की तरह काम करवाते हैं मुझसे पूरा दिन, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन दोनों को दहेज चाहिए। मैंने अपनी नौकरी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी, इन दोनों ने मुझसे जबरदस्ती करवाई है। मुझे एक मिनट का आराम नहीं मिलता, पूरा दिन काम कराते रहते हैं मुझसे। पापा जी झूठ बोल रही है, आपको पता है ना, खुद ही जॉब छोड़ के बैठी है और हमारे पर इल्जाम लगा रही है।
हाँ भाई साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? और आप तो जानते हैं आपकी बेटी कितनी जिद्दी है, अपनी जिद के आगे ना किसी की नहीं सुनती, और अगर जिद नहीं मानो तो ऐसे बस इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। झूठ बोल रही है ये। और अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो इसने आपको पहले क्यों नहीं बताया? तेरे साथ इतना हो गया, इतना अत्याचार, और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया? कि अगर मैंने ये बात आपको या किसी को भी बताई तो ये आपको जान से मार देगा। अब आप खुद बताओ कैसे बताती मैं? अरे तू मुझे एक बार तो बताती, इनकी तो 2 दिन में अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। अरे भाई साहब, बात तो सुनिए मेरी। आप चुप रहिए। भले ही आपकी बेटी नहीं है, लेकिन आप एक औरत हैं, और एक औरत होकर आपने एक औरत पर इतना अत्याचार किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। पापा जी देखिए, आप मेरी माँ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम इल्जाम की बात कर रहे हो? तुमने जो मेरी बेटी पर इतना अत्याचार किया है ना, तुम्हारी तो अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। तुम बेटा चिंता मत करो, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं। इनको तो मैं अच्छी तरह ये सिखा दूंगा कि पराई बेटी पर अत्याचार करने का क्या नतीजा होता है। और चलो बेटा, अब हम और आप कोर्ट में मिलते हैं, देख लूंगा एक एक को आपको।